मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग क्रूस का मैं मनन रोज करता है। नहीं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं जरूर क्रूस का मनन करना, उनका मृत्यु का, उनका क्लेश का सब मैं मनन करते हमारा दिन निकालना या शुरू करना है, ताकि हमारे जीवन में और ज्यादा प्रभु को प्यार करने के लिए कारण हो जाएगा। हालेलुया। अभी पढ़िए वचन पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 21वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। हमारे यीशु मसीह के बारे में इतना अच्छा एक वचन लिखा है कि इतना सच स्वभाव का, अच्छा स्वभाव का कोई आगेवान को इस दुनिया में नहीं मिल पाएगा। यीशु मसीह का खूबी आप ध्यान से सुनिए और हमसे बताते हैं, तुम लोग इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हमारे यीशु मसीह का सबसे बड़ा खासियत यही है कि उसने हमारे लिए दुख उठाया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए दुख सह लिया और हमको बताता है कि इसलिए दुख उठाया कि एक आदर्श बनाने के लिए दुख उठाया। आदर्श बनाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है। अभी दूसरों के प्रति दुख उठाने के लिए दुनिया में सब लोग तैयार नहीं होगा, लेकिन मेरा यीशु मसीह सबसे पहले हम पापियों के लिए दुख उठाकर एक आदर्श बन गया। इसलिए हमारा प्यारा भाई का गवाही हमने सुना, रास्ता में पड़ा हुआ व्यक्ति को, लाश को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए इसलिए तैयार हो गया कि हमारा यीशु मसीह भी यही नमूना दिखाया था कि हम दूसरों के लिए दुख उठाने वाला बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। हाल कितना अच्छा दृष्टांत हमें यीशु मसीह यहाँ पर बताया कि वचन इस प्रकार सुनाया कि इसलिए हम बुलाए गए हैं, इसलिए हम, हाँ बोलना है आप लोग, चुपचाप बैठने से नहीं चले, क्योंकि आप कहीं चिंता में बैठे होंगे, मन इधर उधर भटक जा सकता है। बोलते रहिए हालेलुया। और हम इसलिए बुलाए गए हैं। दुनिया का एक सोच है, प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया अच्छा अच्छा मकान दिलाने के लिए, अच्छा अच्छा गाड़ी दिलाने के लिए, बीमारी बिना जिंदगी बिताने के लिए, वो सुख शांति के साथ उन्नति दिलाने के लिए। मेरे प्यारों, मेरे प्रभु के पास ये सब कुछ है, लेकिन याद रखना हर एक हमें परिस्थिति में हम प्रभु का एक बच्चा हालेलुया आगे कदम रखेगा, आगे कदम बढ़ाएगा, क्योंकि हम जानते हैं केवल हमें भलाई के पीछे नहीं वरन दुख के समय में भी दुख उठाकर हम यीशु के पीछे हो लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने कष्ट उठाने के बारे में बता रहे इसलिए शायद हालेलुया जोर से नहीं सुनाई दे। हालेलुया। अभी आपके बारे में बोलने के लिए मेरे पास आज समय नहीं, मैं यीशु के बारे में बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह के बारे में एक बात मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाया। एक व्यक्ति के सबसे अच्छा उम्र कब है आपको पता है? 60-70 में नहीं है। सबसे अच्छा उम्र 20 से लेकर 40 तक है। पैसे लो तो बोली हालेलुया। अभी कितने लोग 20 से 40 के अंदर है? आप बहुत श्रेष्ठ हैं। और सारे ताकत का समय है, सारे हमें टैलेंट का समय है, अच्छा काम करने का, नौकरी करने का, जो भी हो इस समय सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद बूढ़ापन शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अभी धूप हमको कितना तकलीफ देता है। जवान को बोलो 12 घंटा धूप में खड़ा रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जवानी है। मेरा कहने का तात्पर्य यीशु मसीह का अच्छा जवानी,
33.5 साल का जवानी थोड़ा बहुत परिश्रम करके उनके सामने आया हुआ धमाल को, परेशानी को सामना तो कर सकता था, लेकिन इतना अच्छा ताकत वाला उम्र में भी मेरा यीशु सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए सह लिया, दुख उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। किसी को भी हम होता तो भी थक्का देगा, बीच में वो गिरने दो, भले मुझे तो मरना है लेकिन उसको गिराना भी है करके सोच सकता था, लेकिन मेरा यीशु ने अपना हाथ नहीं हिलाया, अपना जीव किसी के विरुद्ध नहीं हिलाया, अपना शरीर किसी के विरुद्ध नहीं हिलाया। उसने इस सारे परिस्थिति को खुशी के साथ, क्षमा के साथ, सहनशीलता के साथ इसलिए सह लिया कि मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इतना बोलने से हमको अच्छा लगेगा, लेकिन ये भी बताना है हम भी हमारा जीवन को इसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमें बुलाया कि कैसे भी हो दूसरे एक व्यक्ति का उद्धार के लिए मैं भी मेरा जीवन को इस्तेमाल करूंगा, दुख सह लूंगा। ये निर्णय यदि हमारे पास है तो हम धन्य है प्यारो। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह इतना दुख सह लिया, हम जानते हैं उन्होंने कितना अच्छे काम करते थे, फिर भी दुख सहन करना पड़ा। कई बार हम गलत काम करने के बाद कुछ दुख सह लेता है तो वो हमको भी तसल्ली आएगा, मैंने किया, मैंने भी मारा, वो भी मारा है। इतना बोलने मैंने सुना है, लोग बोलते हुए सुना है, लेकिन मेरा यीशु मसीह किसी को मारा नहीं, किसी को पीठा नहीं दिलाया, किसी को तकलीफ नहीं दिया। कभी डांटा तो बात अलग है उपदेश के लिए, लेकिन जानबूझ के किसी को उसका अपराध के कारण, हालेलुया, मेरा यीशु ने कुछ गलत काम नहीं किया। मेरा कहने का तात्पर्य अच्छा काम करने के बावजूद भी उनका अच्छा काम क्या क्या है करके हम जानते हैं। छोटे बच्चे सामने आता है तो गोद में लेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। जो भूखा है उसको खिलाएगा, जो अंधा था उसको आंख दिया, जो हालेलुया बीमार थे उनको चंगाई दिया, और इस प्रकार हालेलुया मरे हुओं को जिलाकर अपने प्यारों को वापस दे दिया। इतने सारे अच्छे काम करने के बावजूद भी मेरा यीशु मसीह को सूली उठाना पड़ा। इसलिए ऊपर लिखा है, क्या है, 20 वचन पढ़िए। क्योंकि यदि हाँ। तुमने हाँ। अपराध करके हिंसे खाए हाँ। और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यस। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। आमीन। हमारे यीशु मसीह यही दृष्टांत दिखाया, दूसरों के लिए भलाई करते रहो। भलाई करने के बावजूद भी आपको दुख उठाना पड़ेगा तो वो ही सही है। अरे बुराई करके सबको पीठा दुख मिलता है, वो मिलेगा भी है, भले मैं बोलूं या मैं नहीं बोलूं, आप नहीं बोले तो भी जरूर होने वाला है। लेकिन ये बात अजीब की बात है, भलाई करने के बाद भी कभी दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है वही मुझे भाएगा, वही मुझे अच्छा लगेगा। कोई किसी को मारपीट किया, आपको भी मिला, क्या फायदा है? यीशु को क्या फायदा मिलेगा? यीशु का नाम बदनाम हो जाएगा। हमारा भाई हालेलुया सुधीर ने मैंने फोन किया, बोला देखो एक लुक्का आकर हम 15-20 लोग थे, रात को दारू पी के आके सबको मार दिया लाठी से, बस कोई कारण बिना किया है। वो लोग सब इकट्ठा होता तो इसको कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके आगे वन हमारा विश्वासी सुधीर भाई ने हालेलुया पूछा, भाई क्या कारण बताओ, हमें क्यों मार रहे?
क्या कारण है? सब पूछा, बस कोई कारण नहीं है। दारू पी के मतवालापन बनने से सारे लुचपन होता है, सारे समस्या होता है। आज दुनिया में यही चल रहा है। मैंने जवानी के बारे में बोला, वो भी जवान है और अच्छा ताकत है, कुछ भी मैं करूं करके सोच कर किया है, लेकिन ये लोग चुप रहा, लेकिन स्वर्ग चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। अपना कुछ बेटे को या बेटी को कुछ हानि पहुंचाएगा तो यीशु प्रभु ने कहा, मेरे आंख के पुतले को छूता है तुम लोग। हालेलुया। प्रेरित पौलुस पहले इस प्रकार किया, शाऊल था, लेकिन प्रभु ने उसको छूकर पौलुस बना दिया। हालेलुया। मैं लंबा मुझे इच्छा है बोलने के लिए, लेकिन आज का समय मैं आपके लिए समाप्त जल्दी करना चाहता हूं। जैसे हमें यीशु मसीह दूसरा कारण उनका जीवन हमको नमूना दिखाता है। हालेलुया। अच्छा कार्य करने के बावजूद भी हालेलुया वो दुख सह लिया। हालेलुया। क्या क्या दुख सह लिया हम जानते हैं। लोग उनके पीठ पर मारा। हालेलुया। और बड़े बड़े खीला से उनके पांवों में और हाथों में मारा। हालेलुया। और इतना भी नहीं, हमें लोग कांटे का मुकुट बनाकर उनके सिर पर रखकर मार मार कर लगाया। हालेलुया। और इतना भी नहीं, थाड़ी खींच लिया और थप्पड़ मारा और हालेलुया भाला से छाती पर खंजर बेधा। इतना सारा तकलीफ मेरा यीशु मसीह हालेलुया उठाया करके हम जानते हैं। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। 20 और 40 के बीच में दूसरों का भलाई के लिए, उद्धार के लिए हमने क्या किया? कुछ करने को मौका मिला तो आप धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी प्रभु मौका देता है तो अच्छी बात है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, बचपन से लेकर प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना भलाई कर कराने के लिए प्रभु ने मौका दिलाया। सारी महिमा जलाल प्रभु को देते हुए हमारा मुकुट उनके सामने रखते। कारण यह है कि उनका मृत्यु की वजह से मैंने इस आशीष पाया है। हालेलुया। हमारा बड़ाई बोलने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोरोना बहुत सारे लोगों को छीन कर लेके गया, लेकिन मुझे और आपको इधर रखा है तो एक बोनस समय दिया है ताकि हम और भलाई करें। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। भलाई करने के बावजूद भी कभी दुख सहन करना पड़ेगा तो उसको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। हालेलुया। उसको अलग मार्क मिलेगा करके यीशु मसीह हमको सिखाया, क्योंकि उसने ये दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है। हालेलुया। मैं और आप सब लोग चाहता है एक आदर्श पुरुष को मिलने। सही है ना? भले हम गलत है तो भी हम चाहते हैं दूसरे लोग अच्छा होना। आदर्श पुरुष को लोग दुनिया ढूंढते हैं। मैं आज आपको नजदीक से और दूर से सुनने वाले मेरे प्यारों को बताना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु के समान एक आदर्श पुरुष है नहीं। हालेलुया। हम उन्हीं के पीछे चलते हैं। आइए ताली बजाकर यीशु को स्तुति करें। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु प्रभु कितना एक आदर्श दिखाया। आदर्श मतलब नमूना दिखाया। मैं और आप इस प्रकार का भलाई कर कर दूसरों का उद्धार के लिए, आशीष के लिए हमारा जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। और यीशु मसीह का इस आदर्श, हालेलुया, हमने देखा नीचे, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले। कहां से चलना है? हाँ, यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलना है। आमीन। वो जैसे गया वही रास्ता से मुझे और आपको जाना है। आपका रास्ता अलग है तो वो यीशु का रास्ता नहीं है। हालेलुया। यदि आप यीशु का रास्ता से चलता है तो ये सब सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं, इन सारे बातों के बीच में भी यीशु प्रभु ने चुप रहा। आइए हम जाएंगे वापस। हालेलुया।
यशायाह 53 का 7 जल्दी पढ़िए, 10 भी पढ़िए, ये पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। हाँ, क्योंकि हालेलुया यीशु मसीह के बारे में कितना भी वर्णन करो कम पड़ता है। कारण क्या है? वो हमारे लिए आदर्श बन गया है और हमें इसलिए बुलाया कि हम एक हालेलुया दृष्टांत बन जाए, उनके पद चिन्ह पर चले, ताकि हम भी यीशु के पास पहुंचने पाए। हालेलुया। हाल पढ़िए जल्दी। यशायाह। वह सताया गया, हाँ तो भी वह सहता रहा, हाँ और अपना मुंह न खोला। हाँ इस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ। और भेड़े उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हाँ। ऐसे ही उसने भी अपने मुंह न खोला। हाँ, बस अब 10वें वचन भी। तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। यीशु प्रभु के बारे में भविष्यवाणी बताया गया है। हालेलुया। बहुत सारे कष्ट उठाया हुआ बातों को ऊपर बताया है हमें। हालेलुया। वो कुचल डाला गया, कोड़ा खाया, मार खाया, कष्ट उठाया, ये सारे विवरण करने के लिए हमें हमारे जीवन में सुनना ही कितना आनंद की बात है, अच्छी बात है। इतना सारा कष्ट उठाते हुए यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी किया था वो सब उनके जीवन में पूरा हो गया। 7वें वचन में ये बात बताया, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे लोगों से सताया गया। मैंने जैसे दृष्टांत बताया, दूसरों को सताना सबको अच्छा लगे।